दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमोज के साथ। तो दोस्तों, हमने हेयर में स्टार्ट किया था हेयर ट्राइकोलॉजी। हेयर ट्राइकोलॉजी में मैं आपको पार्ट 1 में हेयर कंपोजिशन करा चुकी हूँ एंड सेकेंड पार्ट में हमने हेयर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हेयर का डिवीजन किया था हमने, हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। हेयर रूट जिसमें से मैं आपको हेयर रूट कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वाले वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियोस जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है। तो हेयर स्ट्रक्चर का हेयर रूट हम कर चुके हैं। सेकंड था हमारा हेयर शाफ्ट। तो आज के वीडियो में मैं आपको हेयर शाफ्ट इन डिटेल पूरा कराने वाली हूँ, हर एक चीज बताने वाली हूँ। हमारे हेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर क्या काम करती है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने हेयर स्ट्रक्चर में हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेयर रूट एंड हेयर शाफ्ट। हेयर रूट में हमने जाना कि हमारी स्किन सरफेस के नीचे का जो हेयर का हिस्सा होता है, हेयर का जो भी भाग हमारे स्किन सरफेस के नीचे होता है, वो हमारा हेयर रूट कहलाता है। और स्किन सरफेस के ऊपर का जो हेयर का पोर्शन होता है, हेयर का भाग होता है, स्किन सरफेस के ऊपर से लेकर हेयर के एंडिंग टिप तक का जो हेयर का हिस्सा होता है, वो हमारा कहलाता है हेयर शाफ्ट। उसके बाद दोस्तों, हमारा इतना पतला सा जो हेयर हमें दिखता है, उसमें भी हमारी कई सारी लेयर्स होती हैं हेयर में, और हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे हमारी स्किन में स्किन स्ट्रक्चर में देखा था ना हमने कि हमारी स्किन में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, और हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन होता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसी तरीके से हमारे हेयर में भी लेयर्स होती हैं, और हर एक लेयर का अपना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। और उन लेयर्स के बारे में आपको स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हेयर पर काम करने जा रहे हैं। जब आपको हेयर की लेयर्स की नॉलेज होगी, स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी, तो आप अपने हेयर्स पे, क्लाइंट के हेयर्स पे बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे, उन्हें बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, उनकी हेयर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि लेयर्स के बारे में पता है आपको, लेयर्स के फंक्शंस के बारे में पता है आपको पता है कि कौन सी लेयर पर हमें केमिकल वर्क करना है, कौन सी लेयर तक हमारा केमिकल जाएगा, कौन सी लेयर तक हमारा थर्मल जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, उनको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए हमें हेयर स्ट्रक्चर, हेयर ट्राइकोलॉजी, इस सब को भी पढ़ाया जाता है कॉस्मेटोलॉजी के कोर्स में, ताकि आपको प्रॉपर पूरी डीपली नॉलेज मिल सके। तो मैं भी आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हेयर्स की लेयर। तो दोस्तों, हमारी जो हेयर होता है हमारा, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। उस हेयर में 3 मेन लेयर होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी क्यूटिकल, सेकंड होती है हमारी कॉर्टेक्स एंड थर्ड लेयर होती है मेडुला। तो एक एक लेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी लेयर का क्या काम होता है और कौन सा वर्क हम कौन सी लेयर पर हमें करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्यूटिकल। तो ये है हमारा हेयर शाफ्ट का डायग्राम पिक्चर, जिसमें मैं आपको तीनों लेयर्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारी क्यूटिकल लेयर है, सेकेंड लेयर होती है हमारी कॉर्टेक्स एंड थर्ड लेयर होती है हमारी सबसे अंदर मेडुला। तो सबसे ऊपरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो विजिबल होती है हमें, वो हमारी होती है क्यूटिकल लेयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपने फिश को देखा है, फिश का ऊपर से कैसा स्केली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरीके से हमारी इस लेयर का स्ट्रक्चर होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है क्यूटिकल लेयर का। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है जो हमें विजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थ्योरी में आपको डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारी क्यूटिकल लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे फर्स्ट लेयर होती है ऊपर की साइड से। अगर हम बोले कि फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारे हेयर की, तो क्यूटिकल लेयर हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जो विजिबल होती है, जो हमें दिखाई देती है। और ये लेयर 6 से 10 डेड सेल्स की ओवरलैपिंग होती है। इस लेयर पर, क्यूटिकल लेयर पर 6 से 10 डेड सेल्स की ओवरलैपिंग होती है, जो कि हमारे बालों की पोरेसिटी को तय करती है। ठीक है, ये बालों की पोरेसिटी क्या होती है, हेयर पोरेसिटी क्या होती है। हेयर पोरेसिटी का मीनिंग होता है कि आपके बालों में मॉइस्चर कितना है, बालों में मॉइस्चर कितना है, कितना नहीं है, ये हमारे हेयर की पोरेसिटी होती है। बालों में मॉइस्चर को तय करना कि मॉइस्चर कितना है, कितना नहीं है, बाल ड्राई है या फिर हाइड्रेट है, ये हमारे बालों की पोरेसिटी तय करती है। अगर आपके बाल बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट है, मॉइस्चर है आपके
आपके बालों में प्रॉपर बिल्कुल भी ड्राई नहीं है तो आप उन हेयर्स को हम बोलेंगे लो पोरेसिटी। ठीक है, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हैं, बिल्कुल भी आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है, बहुत ही फ्रिजी है, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो वहां पर हमारे वो हेयर कहलाएंगे हाई पोरेसिटी हेयर। ठीक है, लो पोरेसिटी हेयर जिनमें मॉइस्चर अच्छा हाइड्रेट है, और हाई पोरेसिटी हेयर जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल हेयर जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, वहां पर हाई पोरेसिटी हेयर हम उसको बोलेंगे। अब ये जो क्यूटिकल लेयर होती है हमारी, ये प्रोटेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर कैसे, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर जैसे हमारी स्किन में एपिडर्मिस लेयर हमारी प्रोटेक्टिव लेयर थी, क्योंकि वो सबसे ऊपर की लेयर थी, तो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटरनल लेयर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी एपिडर्मिस लेयर। इसी तरीके से हमारे हेयर में सबसे फर्स्ट लेयर ऊपर की साइड से कौन सी लेयर है, हमारी क्यूटिकल लेयर। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर हमारी अंदर की लेयर्स को, क्यूटिकल्स लेयर, कॉर्टेक्स को, मेड्यूला को और अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बाहरी वातावरण से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बाहर डस्ट है, सन की हार्मफुल रेजेस है, डस्ट है, पोल्यूशन है, इस सब चीजों से हमारी अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है एंड ट्रांसपेरेंट लेयर भी है। एंड क्यूटिकल लेयर जैसा हमने अभी देखा कि 6 से 10 डेड सेल्स की ओवरलैपिंग होती है इस लेयर पर, तो ये हमारी जो क्यूटिकल लेयर है डेड सेल से बनी हुई होती है। इसीलिए जब आप हेयर को कट करते हैं तो आपको पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, वो लाइव सेल्स नहीं होते हैं, इसीलिए आपको वहां पर पेन नहीं होता अगर आपको आप अपने हेयर्स को कट करते हैं, क्योंकि वो डेड सेल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बाल को रूट से पुल करेंगे, रूट से बाल को खींचेंगे, तो वहां पर आपको पेन होगा, क्योंकि स्किन सरफेस के नीचे रूट पर आपके लाइव सेल्स हैं, जीवित सेल्स हैं, जिंदा सेल्स हैं, जहां पर सेल्स जर्मिनेट हो रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, इसीलिए आपको वहां पेन होता है। अगर आप हेयर शाफ्ट को कट करते हैं तो आपको पेन नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारे सारे सेल्स जो हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें पेन नहीं होता। और जो क्यूटिकल लेयर है वो हमारे हेयर में शाइन लाता है, लस्टर लाता है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी क्यूटिकल लेयर, शाइन के लिए हेयर में। एंड दोस्तों एक चीज और, जब हमारे जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन होते हैं तो हमारे बाल जो है ज्यादा पोरस होते हैं, हाई पोरेसिटी हेयर होता है हमारा। और जब हमारे क्यूटिकल क्लोज होते हैं तो हमारे कम पोरेसिटी बाल होते हैं, लो पोरेसिटी हेयर हमारा होता है जब क्यूटिकल क्लोज है हमारे, तब है ना। जब ओपन है तो हाई पोरेसिटी बाल होगा हमारा, जब क्लोज है तो हमारा लो पोरेसिटी हेयर होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब आप हेयर को वॉश करते हैं, हेयर वॉश के टाइम क्या होता है, हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब क्यूटिकल्स ओपन हो गए तो वापस से उनको क्लोज करना होता है। अगर आपके क्यूटिकल्स ओपन रह गए तो इट मीन्स कि जो भी एनवायरनमेंट में डस्ट है, पोल्यूशन है, जितना भी, वो सारा आपके हेयर में एंटर करने का उसको रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, अब जब वो सारा पोल्यूशन, डस्ट सबको आपके हेयर में जाएगा तो वो आपके बालों को डैमेज करेगा, आपके बालों को ड्राइनेस की तरफ ले जाएगा, आपके बालों को फ्रिजी बनाएगा। इसी तरीके से क्यूटिकल ओपन है तो आपके जो बाल है वो हाई पोरेसिटी हेयर हो जाता है, क्योंकि उसमें सब डस्ट, पोल्यूशन सब उसके अंदर एंटर कर रहा है, क्योंकि क्यूटिकल ओपन रहेगा। इसीलिए जब आप हेयर को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद मस्ट होता है कि आप हेयर्स पर कंडीशनर भी करें। कंडीशनर करने के बाद हमारे जो क्यूटिकल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और हमारे बालों में उतना ज्यादा डस्ट एंटर करने की जगह नहीं रह जाती है। लेकिन दोस्तों बालों को इंटरनल मॉइस्चर के साथ साथ एक्सटर्नल मॉइस्चर की भी नीड होती है, क्योंकि हमारे बालों में जो ऑयल सीक्रेट हो रहा है, सीबम जो सीक्रेट हो रहा है, वो स्कैल्प पे सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, स्कैल्प से हमारे हेयर को मिलता है, वो हेयर पर उतना, जितना लॉन्ग हमारा हेयर है, पूरे लॉन्ग हेयर तक वो जो सीबम है वो नहीं पहुंच पाता, वो कुछ दूरी तक ही हमारे हेयर को मॉइस्चराइज कर पाता है। और जो बाकी का हेयर नीचे रह जाता है वहां तक उतनी मात्रा में उसको वो ऑयल नहीं मिल पाता है, मॉइस्चर नहीं मिल पाता है जितना कि हेयर को नीड होती है। तो वो नीड पूरी करने के लिए हमें हेयर को करना पड़ता है मॉइस्चराइज थ्रू द कंडीशनर, मास्क, ऑयल। तो इन सब चीजों का आपको यूज करना चाहिए। हेयर वॉश के बाद मस्ट है कि आपको कंडीशनर करना ही चाहिए, ताकि आपके बालों में जो मॉइस्चर निकला है थ्रू द शैम्पू वो वापस से हम बालों को मॉइस्चराइज करें, क्यूटिकल्स को क्लोज करें। तो बिना कंडीशनर किए या फिर बिना मास्क लगाए हमें बालों को नहीं छोड़ना चाहिए। एंड गीले बालों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गीला बाल भी बहुत जल्दी डस्ट को पकड़ता है। तो बालों को गीला भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, गीले बालों के साथ हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें
अपने क्यूटिकल लेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड लेयर है हमारी कोर्टेक्स लेयर। तो जो कोर्टेक्स लेयर है वो क्यूटिकल के बाद आती है। तो ये देखिए दोस्तों डायग्राम में, ये हमारी क्यूटिकल लेयर थी। क्यूटिकल लेयर के बाद ये है हमारी सेकेंड लेयर कोर्टेक्स लेयर। ठीक है, क्यूटिकल के जस्ट बाद हमारी कोर्टेक्स लेयर होती है। कोर्टेक्स लेयर को हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं। मिडिल लेयर इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट लेयर हमारी और सेकेंड लेयर यानी कि क्यूटिकल और मेडुला के सेंटर में प्रेजेंट होती है, बीच में होती है, इसीलिए हम इसे मिडिल लेयर भी बोलते हैं। और हमारे हेयर का जो वेट है 90% वेट हमारा कॉर्टेक्स से आता है, 90% कॉर्टेक्स होता है, इसीलिए हम कॉर्टेक्स लेयर को हार्ड ऑफ द हेयर भी बोलते हैं, हेयर का दिल बोलते हैं, हार्ड ऑफ द हेयर। और जो हमारा क्यूटिकल लेयर था उसको हम डोर ऑफ द हेयर बोलते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट लेयर होती है, वहीं से सारा कुछ एंटर होता है हमारे हेयर में, तो वो हमारा डोर ऑफ द हेयर है। एंड कॉर्टेक्स हमारा हार्ड ऑफ द हेयर है। तो दोस्तों ये जो कॉर्टेक्स लेयर होती है वो रेशेदार होती है, फाइबरस लेयर होती है, और ये केराटिन सेल से तो बनती है। केराटिन के साथ साथ इसमें हमारा मेलेनिन भी होता है। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन पिगमेंट के छोटे ग्रेन होते हैं जो कि हमारे बालों को नेचुरल कलर देते हैं। हमारे बालों का जो भी कलर है, लाइट है, डार्क है, मीडियम है, जो भी हमारे बालों को कलर मिलता है वो इसी मेलेनिन की वजह से मिलता है। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ही हमारे बालों को नेचुरल कलर मिलता है। तो मेलेनिन क्या करता है? हमारे बालों को कलर देने का काम करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स लेयर में। केराटिन सेल्स के साथ साथ हमारा मेलेनिन के ग्रेन भी कॉर्टेक्स लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेलेनिन जो कि हमारे बालों को कलर देने का काम कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा कॉर्टेक्स लेयर में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हार्ड ऑफ द हेयर भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे कॉर्टेक्स लेयर में मेलेनिन प्रेजेंट होता है, मेलेनिन के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो मेलेनिन जो है वो 2 टाइप्स ऑफ मेलेनिन होता है, 2 तरह का मेलेनिन होता है, क्योंकि हमारे हेयर लाइट भी होते हैं और डार्क भी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो मेलेनिन है वो 2 तरह का होता है, यू मेलेनिन और फेमोमेलेनिन। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ मेलेनिन होता है। यू मेलेनिन क्या होता है, फेमोमेलेनिन क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इन्हीं की वजह से हमारे हेयर्स का जो कलर है वो डार्क या लाइट होता है। दोस्तों यू मेलेनिन एंड फ्यू मेलेनिन, यू मेलेनिन डार्कर इन कलर होता है और फ्यू मेलेनिन लाइटर इन कलर होता है। मतलब अगर आपके बालों में यू मेलेनिन है तो आपके हेयर्स का कलर जो है वो डार्क कलर होगा, और फ्यू मेलेनिन है तो आपके हेयर्स का कलर लाइटर की तरफ होगा। तो जो भी एशियन हेयर होते हैं, एशियन हेयर में हमारा यू मेलेनिन होता है, तो हमारे जो हेयर्स का कलर होता है वो डार्कर इन कलर होता है। और जो भी यूरोपियन हेयर होते हैं, यूरोपियन हेयर आपने देखे होंगे कि लाइटर इन कलर होते हैं, तो उसमें फ्यू मेलेनिन पाया जाता है, इसीलिए वो लाइटर हेयर होते हैं। ठीक है, यू मेलेनिन के जो कलर पिगमेंट होते हैं, मेलेनिन के जो पिगमेंट होते हैं वो ब्लू एंड ब्लैक होते हैं, और फ्यू मेलेनिन में हमारे जो पिगमेंट है वो रेड एंड येलो होते हैं। ठीक है, इनका यू मेलेनिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, फ्यू मेलेनिन के मॉलिक्यूल स्मॉलर इन साइज होते हैं। यू मेलेनिन मोर इन नंबर होते हैं और फ्यू मेलेनिन लेस इन नंबर होते हैं। यू मेलेनिन जो होता है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब आपस में बहुत अच्छे से जो उसके पिगमेंट है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो फ्यू मेलेनिन है वो लूजली पैक्ड होते हैं। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इसीलिए ये जो है ग्रैनुलर होते हैं। यू जो मेलेनिन है उसके पिगमेंट जो होते हैं वो ग्रैनुलर होते हैं। ठीक है, और फ्यू मेलेनिन के जो पिगमेंट्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो ये डिफ्यूज होते हैं। यू मेलेनिन में मोर कार्बन एंड लेस ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये डार्कर इन कलर होता है, और फ्यू मेलेनिन में हमारा लेस कार्बन होता है और मोर ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये हमारा लाइटर इन कलर होता है। तो ये था हमारा यू मेलेनिन एंड फ्यू मेलेनिन, जो कि हमारे कलर पिगमेंट होते हैं और हमारे हेयर्स को नेचुरल कलर देने का काम करते हैं। हमारे मेलेनिन के जो पिगमेंट्स होते हैं वो, जो कि हमारी कॉर्टेक्स लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके बाद दोस्तों हमारी कॉर्टेक्स लेयर में प्रेजेंट होते हैं हेयर बॉन्ड्स। ठीक है, इस लेयर में दोस्तों ये जो लेयर है वो लाखों केराटिन चेन से बनी हुई होती है, और ये जो लाखों केराटिन चेन है, ये चेन अलग अलग तरह के हेयर बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि हेयर बॉन्ड इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ हेयर बॉन्ड्स हमारी कॉर्टेक्स लेयर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड है हमारा सॉल्ट बॉन्ड, एंड थर्ड है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसे हम सल्फर बॉन्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है। तो दोस्तों फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक
बॉन्ड होता है और टेम्परेरी बॉन्ड होता है, जो कि पानी और गर्म करने से ही आसानी से टूट जाता है। गर्म करने से मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप थर्मल स्टाइलिंग करते हैं, टोंग कर रहे हैं या फिर आयनिंग कर रहे हैं, ड्रायर कर रहे हैं, तो उसकी हीट की वजह से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए इस बॉन्ड के कारण ही आपके बालों के आकार में, आपके बालों की शेप में जो भी बदलाव आता है वो टिकाऊ नहीं होता। जैसे आपने आयनिंग करी, ठीक है, आयनिंग करने के बाद उस टाइमिंग तो आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगे। जैसे ही आप बालों को वॉश कर लेते हैं या 1-2 दिन बाद ही आपके बाल सेम पहले की तरह हो जाते हैं। जैसे आपके बाल थे, कर्ली थे, वेवी थे, जैसे भी थे, सेम उसी अपनी कंडीशन में वापस से आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये होता है, क्योंकि वो चेंजेस जो आते हैं हीट की वजह से वो परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा है सॉल्ट बॉन्ड। सॉल्ट बॉन्ड भी दोस्तों बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होता है, जो कि हमारे पीएच के चेंज होने से ही टूट जाता है, मतलब पानी के टच में आने से ही ये बॉन्ड टूट जाता है। तो सॉल्ट बॉन्ड भी काफी वीक बॉन्ड होता है। इससे दोस्तों हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम सल्फर बॉन्ड भी कहते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि हमारे पानी से या फिर आपके हीट से ये नहीं टूटते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए हमें केमिकल की नीड होती है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल को केमिकल से ही कट किया जाता है। तो जितने भी आपके परमानेंट चेंजेस हम हेयर्स में करते हैं, तो परमानेंट हेयर में चेंजेस करने के लिए हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को तो ब्रेक करना होता है। जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं, तो रिबॉन्डिंग में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे हमारे हेयर में परमानेंट चेंजेस आते हैं। हमारे हेयर में परमानेंट, जो हमारे कर्ली हेयर होते हैं वो परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जितने भी परमानेंट आपके ट्रीटमेंट्स होंगे हेयर के, उसमें हम उस पर हम काम करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड पर। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, पमिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, जो भी परमानेंट चेंजेस होंगे वो हमारे इसी बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बॉन्ड है हमारे हेयर में, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर, जो कि हमारी कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स लेयर में। बहुत ही मेन सारे जो फंक्शन है हमारे कॉर्टेक्स लेयर में हो रहे हैं, इसीलिए हम इस लेयर को क्या बोल रहे हैं? हार्ड ऑफ द हेयर। एंड फर्स्ट लेयर था हमारा डोर ऑफ द हेयर। उसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट लेयर बचा हमारे हेयर का मेड्यूला। देखिए इस पिक्चर में दोस्तों, ये हमारा क्यूटिकल है जो मैं आपको करा चुकी हूँ। सेकेंड लेयर हमारा कॉर्टेक्स, एंड सबसे अंदर वाला जो हमारा ये लेयर है वो है हमारा मेड्यूला। तो हमारी थर्ड एंड लास्ट लेयर है हमारी मेड्यूला लेयर। ये हेयर शाफ्ट की सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जो कि गोल सेल से बनी हुई होती है। अगर हम कॉस्मेटोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो ये एक खाली जगह होती है। मेडुला एक खाली हवा की जगह होती है, जो कि हमारे बालों के टेक्सचर को, हमारे बालों के डायमीटर को, हमारे हेयर्स की मोटाई को ये तय करती है। ठीक है, तो लास्ट लेयर है हमारे हेयर की मेड्यूला लेयर। हमारे हेयर में 3 डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, फाइन हेयर, कोर्स हेयर एंड मॉडरेट हेयर। यहाँ पर मैंने आपको हेयर शाफ्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया। हेयर स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हेयर स्ट्रक्चर मैंने आपको टू पार्ट्स में कंप्लीट करा दिया। फर्स्ट में मैंने आपको हेयर रूट पूरा कराया डिटेल में, एंड मैंने सेकंड पार्ट में आज वाले में मैंने आपको करा दिया हेयर शाफ्ट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राइकोलॉजी में करेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल। हमारे हेयर का जो ग्रोथ साइकिल होता है वो हम पूरा डिटेल में जानेंगे, कि हमारे बाल जो है किसी के बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होते, वो क्यों होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड भी करता है हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, आपको क्लियरली सारी लेयर्स के बारे में समझ में आया होगा। तो हमारा जो हेयर स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का जो ट्राइकोलॉजी का पार्ट बचा हुआ है वो कराऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप मुझसे जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का। यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।